तो आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु, उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि जो मौसम होता है, ठीक है ना, मौसम या ऋतुएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होता है? गर्मी, वर्षा और जाड़ा, ठीक है ना। ये आपका मौसम क्या है? जब हम किसी स्थान को थोड़े समय के लिए वायु दशाओं अर्थात वायु के तापमानों को, वायु भार या वायु वेग, वायु दिशा, बादल, धूप आदि वर्षा का वर्णन करते हैं, तो उसी विशेष स्थान को ही हम मौसम कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार कुछ क्षण, जैसे कुछ दिन, कुछ सप्ताह तो कुछ महीने, वायु की अवस्था को क्या हम कहते हैं? मौसम कहते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे मैं एक लाइन में बोलूं, जलवायु क्या है, तो आप जलवायु को ये समझिए कि मौसम अथवा ऋतु के जो औसत अवस्था हो को ही हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जैसे अगर आपको पूछ लिया कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आप बोलिएगा मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना। और जैसे आप देखेंगे जलवायु को कुछ जो है प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे भूमध्य रेखा से दूरी, फिर ऊंचाई, समुद्री दूरी, हवा और उसकी दिशा, पर्वत श्रेणियाँ, धाराएं, वन एवं जल, मिट्टी एवं बनावट, भूमि का ढलान, इस सब के जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे आप कहते हैं ना कि समुद्र तल से 165 मीटर ऊपर जाने पे क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होता है? गिर जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन स्थानों पे जो है अधिक वन पाए जाते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ वन भाप भारी हवाओं को ठंडा कर देता है। इसलिए आप देखते हैं कि जंगल वाले एरिया में जो है बारिश ज़्यादा होती है। जैसे पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजोन को, जंगल को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। 20% जो है ऑक्सीजन वहीं से प्रोडक्शन होता है आपका। अब आइए, अब इसको हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, इधर उत्तरी ध्रुव है, क्या आपका दक्षिणी ध्रुव है। देखिए ये जो ध्रुवों पे होता है, यहाँ पे चाहे उत्तरी ध्रुव हो गया और चाहे ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, दोनों पे जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, ठीक है ना। और जो उष्ण कटिबंधीय हैं आपके, क्या है? उष्ण कटिबंधी। तो उष्ण कटिबंधी जो है, जो 0 डिग्री से उत्तर में आप जाएंगे कर्क रेखा तक 23.5 डिग्री, और नीचे जो है मकर रेखा 23.5 डिग्री तक, ये उष्ण कटिबंधीय होते हैं। कितने होते हैं? उष्ण कटिबंधीय होते हैं। और देखिए इसका जो होता है औसत जो तापमान होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता, उससे ज़्यादा ही रहेगा लेकिन उससे कम नहीं रहेगा। और एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती रहती है, और इसीलिए यहाँ पे जो है सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है, जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री में जो है नीचे जो है मकर रेखा से जो है ये आप चले जाइए 66.5 डिग्री जो है दक्षिणी ध्रुव तक। यहाँ पे क्या है? ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है ना, मैंने जो बताया वही, यहाँ 8 महीने लमसम 20 डिग्री से कम रहता है। 8 महीने बताइए, यहाँ पे शीत ऋतु की प्रधानता है, मतलब यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है शीत ऋतु ही आती है। और जो आप 66.5 डिग्री से जो ऊपर जाते हैं और इधर उत्तर में चाहे दक्षिण में, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो है 8 महीने जो तापमान होता है वो 10 डिग्री से कम ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्रुवों पे जो है, यहाँ पे टुंड्रा वाले प्रदेश वाले जो जगह होते हैं ना, वहाँ पे जो आपके 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, इसीलिए होते हैं वहाँ पे। और एक चीज़ और जान लीजिए, यही मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया विषुवत रेखा। तो ये जो 1-1 डिग्री जो बढ़ रहा है आपका, 1 डिग्री, इनके बीच जो डिस्टेंस है आपका, सॉरी ये क्या है? डिस्टेंस है, और ये डिग्री जो बढ़ रही है, तो 1 डिग्री के बीच में जो विषुवत रेखा के 2 रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होता है। पॉइंट में भी होता है लेकिन आप 111 किलोमीटर आप जानिए। दूसरा चीज ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है आपका, तो ये आपको यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, इसके बीच में जो गैप होता है ये आपका, ये क्या है? 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है विषुवत रेखा है, ये आपका,
ठीक है ना। ये अक्षांश है, आई ये क्या आपका देशांतर है, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा आप, अक्षांश और देशांतर को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगला वीडियो जो आपका बनेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बनेगा, वो अगला वीडियो रहेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आप जो है यूपी पुलिस हो गया, चाहे यूपी पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, पेट का एग्जाम हो गया, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, तो इसीलिए इस पे वीडियो बना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप जान लीजिए। इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आप, जैसे मैं जितना बताया हूँ, अगर आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, अगर आपको याद रहता है तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपको। बहुत सारी इसमें जानकारी, मैं थोड़े टाइम में बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको दे दिया हूँ। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।